नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये परसेंटेज की आपकी छठी क्लास है। अभी तक आप लोगों ने अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस हमारे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। ये एलपी पे आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है इसमें। ठीक है, श्री एक्स के बारे में बात करी गई है और उसके बारे में आपको दो कथन दे रखे हैं। ठीक है, कथन क्या है, श्री एक्स ने 2003 में 7000 रुपए अर्जित किए, जो कि उसके द्वारा 2000 में अर्जित राशि का 10% अधिक है। देखो आपसे बात कर रहा है 2000 में उसने कितने रुपए अर्जित करे, और आपको यह भी बता रखा है एक्स ने 2003 में 7000 रुपए थे उसके पास, जो कि क्या थे 2000 के 10% ज्यादा थे, 2000 से 10% ज्यादा थे। अब देखो यहां पे आपको करना क्या है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन से हमारा आंसर निकल सकता है। जो पहला वाला कथन है, इससे हमें मालूम चल जाएगा कि एक्स का हमें मालूम चल जाएगा एक्स ने वर्ष 2000 में कितने रुपए अर्जित किए थे। तो पहला कथन अकेला ही काफी है अपने आंसर को देने के लिए। अब देखो श्रीमती वाई जो कि श्री एक्स की पत्नी है, श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया है और उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 9000 रुपए अर्जित किए। अगर 9000 रुपए अर्जित किए हैं तो दोनों को बराबर बराबर कराए तो 4500 इनको अर्जित हुए होंगे, 4500 इनको अर्जित हुए होंगे। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हो 2000 में, वर्ष 2000 में एक्स ने कितना अर्जित किया, और इस वाले प्रश्न में भी आप बता सकते हो एक्स ने 2000 में कितने रुपए अर्जित किए। अब देखते हैं ऑप्शन में, प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो एक या तो दो पर्याप्त है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों पर्याप्त है। अब देखो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो पहला वाला ऑप्शन भी ये बोल रहा है, जो कथन है उस कथन से, पहले कथन से भी आप आंसर निकाल सकते हो कि एक्स ने 2000 रुपए में, 2000 में, वर्ष 2000 में कितने रुपए अर्जित करे। और आप अगर दूसरा वाला कथन देखोगे, इस कथन से भी आप बता सकते हो कि एक्स ने 2000 में कितने रुपए अर्जित करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, बोल रहा है 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी एक्स के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014 में 2016 की तुलना में। ठीक है, इसके बाद आपको कथन क्या दे रखा है, 2014 में कंपनी का मुनाफा 1 लाख रुपए था और 2015 में 10%, जो 2015 से 10% ज्यादा था। ठीक है, हमें पूछ रहा है 2014 की तुलना पूछ रहा है 2016 से, मगर पहले वाले कथन में आप देखो 2014 और 2015 की ही बात करी है, इसमें 2016 की कोई बात ही नहीं करी है। जब 2016 की कोई बात नहीं करी है, क्या पहला वाला कथन हमारा आंसर बता पाएगा 2014 और 2016 से कितना प्रतिशत है ज्यादा है लाभ प्रतिशत के बारे में। ये कथन तो गलत हो गया, अकेला ये नहीं बता पाएगा। पहले हमारे जो कथन है 2014 की तुलना में 2016 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये तो बता नहीं पाएगा। अब इस पे जाते हैं, 16 में कंपनी का मुनाफा कितना था, 16 में कंपनी का मुनाफा कितना था 2 लाख, और 2014 में कंपनी का मुनाफा कितना था 1 लाख। ठीक है, और हमसे पूछा भी गया है 2014 की तुलना 2016 से करी गई है, तो यहां पे तुम आंसर दे सकते हैं अपने क्वेश्चन का, मगर पहले वाले से हमारा आंसर नहीं मालूम चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अकेले पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है, 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, एक अकेला पर्याप्त है जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अकेला पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने इसके बाद वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो इस क्वेश्चन को बोलो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है।
कुल अवैध अप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से हैं, शेष भारत से। देखो अगर शेष भारत से हैं, 30% बांग्लादेश से हैं, तो हम बोल सकते हैं 70% क्या है, भारत से हैं। ठीक है, मगर अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या, मगर हमें यहाँ पे तो बात केवल प्रतिशत में करी गई है। अगर बात यहाँ पे केवल प्रतिशत में करी गई है, आपको कोई रियल डाटा नहीं दे रखा कि कितने लोग थे, तो आप क्या बता सकते हो ये 30% किसका, ये 70% किसका, ये तो आप बता ही नहीं सकते। ना पहला ऑप्शन आपका आंसर बता पा रहा है, ना दूसरा ऑप्शन आपका आंसर बता रहा है, मतलब ना पहला कथन से आपका आंसर निकल पा रहा है, ना दूसरे कथन से। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 और 1 दोनों पर्याप्त हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना ही 2 पर्याप्त हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आप पहले वाले से भी आंसर, कथन से आंसर नहीं बता पाओगे, और दूसरे वाले कथन से भी आप आंसर नहीं बता पाओगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11 अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है। यहां पे लिखते हैं ऋचा की आय, और ये है आपकी मीना की आय। आपको हमने बताया है 9 सही 1/11% के बारे में क्या बताया है, ये भिन्न में कितना होता है, 1/11। अगर 1/11 होता है तो आप बताओ ऋचा की आय मीना की आय से कितनी है, 9 सही 1/11% अधिक है। तो ये 11 है, तो ये कितनी है हमारी 12। अब हमसे पूछ रहा है मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, कितनी कम है। अगर ये 12 है तो ये कितनी है, 1 है, तो कितनी कम हुई, 12 में 1 की कमी, तो 100 में कितना हो गया, आपको बता सकते हो कितना, 8 सही 1/3%। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 8 सही 1/3% आपको सीधा सीधा नहीं दिखेगा, मगर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, 8 सही 1/3% ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका था पहला मेथड। दूसरा मेथड आप इसको, दूसरा मेथड क्या है, आप इसको ए बी रूल से भी कर सकते हो, आप इसको ए बी रूल से कर सकते हो। ए बी रूल के हिसाब से ये कितना है, 9 सही 1/11% अधिक है। 9 सही 1/11 कितना होता है, 1/11। अगर ये 9 सही 1/11 अधिक है, मतलब 1/11 अधिक है। अगर ये 1/11 अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम होगी। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 में क्या करना है, इस 11 को जोड़ देना, कितना हो गया, 1/12। तो हम बोलेंगे ऋचा की आय मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, कितनी कम है, 1/12 कम है। 1/12% में अगर लिखना चाहोगे कितना आ जाएगा, कितना होगा, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। तो आप इसको ए बी रूल से बहुत आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। देखो 50/7 दे रखा है, इसको आप प्रतिशत पे लिखोगे कितना हो जाएगा, 1/14। 1/14 इसको कैसे लिख सकते हो, 50%/7, 50% को कितना लिखते हो, 1/2, और 7 आपका पहले से मौजूद है, क्या लिखोगे, 1/14। ठीक है, ये सचिन है, ये सोहन है, ये सोहन है। ठीक है, सचिन क्या है, सोहन से 1/14 ज्यादा है, मतलब अगर ये 14 है तो ये कितनी है, 15। तो सोहन क्या है, सचिन से कितनी कम है, 1 कम है। 1 कम है, किस पे कम है, 15 पे। 1/15 कितना होता है आपका, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% कितना होता है, 6.66% लगभग। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप ए बी मेथड से कर सकते हो, ए बी रूल से। अगर आपको ए बी रूल नहीं मालूम तो आप बताओगे तो कमेंट करना, तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो में ए बी रूल पढ़ा देंगे। सेकंड मेथड देख लो, ए बी रूल से।
आपको मालूम है 50/60% अधिक है। अधिक है मतलब कितना हो गया, 1/14 अधिक है, 1/14 अधिक के लिए हमने प्लस का साइन लगाया। अब हमसे पूछ रहा है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। अगर ये 1/14 से अधिक है तो हमें अगर सोहन की आयु निकालनी कितनी कम है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ पे इसको नीचे जोड़ देते हैं इस एक में, कितना हो गया 1/15। 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3%। आपका इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में आ सकता है, ठीक है, अगर आपको ए बी रूल मालूम है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहे, केवल आपको मूल्य बढ़ रहा है 30% से तो खपत पे पूछ रहा है। आपको मालूम है जैसे मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। खपत क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। मूल्य बढ़ रहा है किससे, 30% की वृद्धि हुई। 30% कितना होता है आपका किसी चीज का, 3/10। 3/10 मतलब होता है 10 वाली चीज कितनी हो गई, 13। तो मूल्य बढ़ा तो आपकी खपत क्या होगी, कम हो जाएगी। मूल्य कितना हुआ 10 से 13, तो खपत क्या हो जाएगी 13 से 10। कितनी कमी हुई, 3 की कमी। 3 की कमी हुई किसमें हुई, आपकी 13 पे। इसको प्रतिशत में निकाल लो, कितना हो जाएगा 300/13। तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और 4 कितना हो जाएगा 13 × 39 सही 1/13। ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ए बी रूल। ए बी रूल से कैसे कर सकते थे, 30% की वृद्धि मतलब 3/10, तो कमी करने के लिए देखो 30% की वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन लेना पड़ेगा। तो हमसे बोल रहा है कितनी कमी करनी पड़ेगी, 30% की वृद्धि हुई, खपत को हमको कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा तो कितने से कम करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो इस 3 को इस 10 में आप जोड़ देते हो तो आपको मालूम चल जाएगा कितने से हमें कम करना पड़ेगा, 3/13। 3/13 को आपने अभी क्या लिखा हुआ है 23 सही 1/13%। आप इसको एक लाइन पे भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हार्डली ये लेगा 2 से 3 सेकंड लेगा इस तरह से सॉल्व करने में। अब बोल रहा है एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो मूल राजस्व में, अच्छा ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखो अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स ले लेते हैं और एक चॉकलेट का मूल्य हम मान लेते हैं 10 रुपए, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट मान लो पहले हम 5 चॉकलेट लेते थे तो 10 चॉकलेटों के हिसाब से हमें टोटल हमारी कितना रुपए मिलता था, 50 रुपए। अब चॉकलेटों की संख्या क्या है, चॉकलेट अगर हमने मान लिया चॉकलेट की कीमत बढ़ा दी गई है, चॉकलेट की कीमत बढ़ा दी गई 15 रुपए कर दी गई है और यहाँ पे इनको 5 ही रखते हैं, तो अब आपको टोटल कितना इनकम मिल रही है 75 रुपए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये मूल्य था, ये क्या था उसका, हमने बताया कि हमने संख्या मान ली, कितनी चॉकलेटों की संख्या कितनी थी, पहले कितनी थी 10 रुपए की एक चॉकलेट आती थी, चॉकलेट कितनी थी 5 चॉकलेट थी, तो पहले हमें राजस्व कितना प्राप्त होता था 50।
अब हमें कितना है, चॉकलेट कितनी है, 15 चॉकलेट है, चॉकलेटों की संख्या वही रखी। अब हमें राजस्व कितना प्राप्त हो रहा है, 75। तो यहां से हम मालूम कर सकते हैं कि हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आपको राजस्व प्राप्त हो रहा है वो कितना प्रतिशत बढ़ा। तो पहले एक पत्रिका का मूल्य कितना है, 10% से घटाया गया, और उसकी बिक्री क्या हुई। तो अगर आपको राजस्व मालूम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्य को गुणा करना पड़ेगा किससे, पत्रिका का मूल्य 10% से बढ़ाया गया, घटाया गया, और ये इसकी बिक्री की बात करेंगे, कितनी बिक्री हुई। ठीक है, मूल्य क्या करा है आपका, 10% से घटाया गया है। तो मूल्य पहले कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 9। बिक्री 30% से बढ़ाई गई, तो 30% कितना होता है आपका, 3/10। तो 10 से कितनी हो गई, 13। अगर आपको निकालना है राजस्व, ये क्या है, मूल्य है आपका, और ये क्या है आपका, बिक्री। एक मिनट, पहले 10 रुपए मूल्य था, अब मूल्य कितना है, 9 रुपए। पहले बिक्री कितनी हो रही थी, 10 की, अब बिक्री कितनी हो रही है, 13 की। ये हमने लिख लिया राजस्व। आपको पहला कितना प्राप्त हो रहा था, और अब कितना, पहले कितना था, 100, अब कितना है यहाँ पे, 13 नवा 117। कितने की बढ़ोतरी हुई, 17 की। 17 की बढ़ोतरी किसमें, 100 पे। तो कितना बोल सकते हो, 17% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इंटू 100। तो हमने करा क्या इसमें, राजस्व अगर हमें मालूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राजस्व बराबर क्या होगा, मूल्य इंटू बिक्री। पहले कितनी थी, पत्रिका का मूल्य कितना था, 10% से घटाया गया, 10% से घटाया गया। पहले पत्रिका 10 रुपए की थी, अब पत्रिका कितने की है, 9 रुपए की। पहले बिक्री कितनी थी, 10 रुपए हो रही थी बिक्री, 10 की बिक्री हो रही थी, अब बिक्री कितनी है, 13 की। तो बिक्री क्या हुई, 10 से 13, राजस्व क्या हुआ, 10 से 9। तो आप सीधे बोल सकते हो आपको राजस्व कितना मिल रहा है, पहले अब कितना मिल रहा है, 117, पहले 100। तो आप बता सकते हो 17% आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है गेहूं की कीमत 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है, प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन को कर देते सॉल्व। गेहूं की कीमत 20% से कम हो गई। अगर 20% से कम हो रही तो आप बोलोगे सर 20% तो कितना होता है, 1/5 होता है, मतलब 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर गेहूं की कीमत 5 से 4 हो गई और हमें खर्च को उस वही बनाए रखना है, खर्च हमें नहीं बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खपत को क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 करना पड़ेगा। खपत आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो खपत क्या हो गई आपकी, 4 से 5 हो गई। मगर वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे कितनी खपत बढ़ी, 1 यूनिट की खपत बढ़ गई है। वो क्या बोल रहा है, 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। मतलब उसका कहना है, हमने कहा हमारा 4 से खपत कितनी हो गई, 5 हो गई, मगर उनके हिसाब से कितनी बढ़ी, 1 किसके बराबर है, 4 के। तो हमारी खपत पहले कितनी थी, 16 थी, अब खपत कितनी है, 20 है, 20 है। ठीक है, अब खपत कितनी हमारी, 20 किलोग्राम है, पहले खपत कितनी थी, 16 किलोग्राम। बोल रहे 1200 रुपए में, 1200 रुपए में ये जो 20 किलो है, ये 20 किलो चीज कितने में आती है, 1200 रुपए में आती है। 20 किलो चीज कितने में आती है, 1200 में। तो 1 किलो का मान आप निकाल लो, कितना हो जाएगा, 60 रुपए। यही आपसे पूछ रहे हैं। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, मेथड सेकंड। सेकंड मेथड क्या है, बोल रहा है कीमत गेहूं की कितनी, 20% कम हो गई।
20% गेहूं की कीमत अगर कम हो गई तो 1200 का 20% कितना हो जाएगा, आप निकाल लो जरा, कितना हो जाएगा 240, निकालो इसको, कितना हो जाएगा 240। तो आप यही तो कहना चाह रहे हो, ये जो 240 रुपए कम है उसी में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहे हैं। ये जो 4 किलोग्राम हम अधिक खरीद पा रहे हैं इस 240 में ही खरीद पा रहे हैं। तो 4 किलो हम किस में खरीद पा रहे हैं, इस 240 में। तो 1 किलो की कीमत कितनी हो गई, 60 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप ऐसे कर दो, और थोड़ा और समझना है डिटेल में तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट्रोल का मूल्य में 52% की वृद्धि हो गई, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% से बढ़े। ठीक है, देखो इस तरह के प्रश्नों को करने का सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच, पेट्रोल की कीमत क्या है, 52% से बढ़ गई है। 52% से बढ़ गई है तो क्या हम बोल सकते हैं 100 वाली चीज कितने की हो गई है, 152 की हो गई है। आपको याद क्या रखना है, जो हमारे मूल्य की कीमत है, जो हमारा मूल्य का अनुपात होगा, वही हमारा क्या होगा, खर्च का अनुपात होगा, और उसका उल्टा क्या होगा, खपत का अनुपात। ठीक है, मूल्य बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो खपत क्या होगी, कम होगी। बस आपको ये बात याद रखनी है। हमारा मूल्य का अनुपात कितना था, 100 से 152, तो हमारा खर्च भी क्या होगा इसी अनुपात में, 100 से कितना हो गया, पहले 100 कितना रुपए खर्च कर रहे थे, 100 रुपए, मगर अब हम कितना खर्च कर रहे हैं, 152 रुपए खर्च कर रहे हैं। 152 रुपए खर्च कर रहे हैं, मगर वो चाह रहा है कि हम खर्च कितना करें, केवल 14%। तो 100 का 14% कितना हो गया, 114। 100 का 14% 114। हमने आपको बताया खपत क्या होती है आपकी, खर्च की उल्टा। तो खर्च की उल्टा 114 से 152, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपके खपत का अनुपात आ जाएगा। पहले खपत कितनी थी, 152 की, अब कितनी है, 114 की। कितनी कमी आई, 38 की। 38 की कमी आई, किस पे आई, 152 पे। 152 पे अगर 38 की कमी, तो 100 की बता दो कितना हो गया आपका, 25% आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सबसे छोटा तरीका हो सकता है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखो, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वेतन के बराबर क्या हो जाएगा आपका, खर्च प्लस बचत। ठीक है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। मान लिया हमने विकास का वेतन कितना था, 100 रुपए, अगर 80 खर्च कर रहा है तो विकास को बचते कितने रुपए हैं, 20 रुपए बच रहे हैं। अब बोल रहा है उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो 100 का 25% कितना हो गया, 25 की वृद्धि होती है। उसके व्यय में बोल रहा है 15% की वृद्धि होती है। 15%, 80 का 15% कितना होगा, 12। 80 का 15% कितना होगा, 12। जिनको ये नहीं समझ में आया तो वो ऐसे देख लो, 80 का 15% कितना हो गया हमारा, 12। 15%, अगर 25 रुपए वेतन का बढ़ा है, खर्च हमारा कितना बढ़ा है, 12 रुपए, तो आप बोल सकते हो आपकी बचत कितनी बढ़ गई है, 13 रुपए की बचत बढ़ गई। 13 रुपए की बचत बढ़ी है किस पे, 20 पे। 20 पे अगर 13 की बचत बढ़ी है तो आप 100 पे बता दो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, तो 65% आपका। ठीक है,
ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।